ट्रेडर्स फेडरेशन संग्रामा सोपोर ने संग्रामा चौक में पुरअमन प्रदर्शन किया। ये लोग हुकूमत से मुआवजे का मुतालबा कर रहे थे क्योंकि 4 लेनिंग प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जाएगा। इस दौरान ट्रेडर्स फेडरेशन के लोगों ने हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर एहतजाज किया और नारे लगाए कि उन्हें जल्द अज जल्द मुआवजा दिया जाए ताकि यहाँ रोजगार को नुकसान ना पहुंचे। उनका कहना था कि हम गरीब हैं और मुश्किलात का शिकार हैं क्योंकि हमारे लिए बहाली का कोई मंसूबा नहीं बनाया गया है और हम हाथ पर हाथ धरे रह गए हैं। वाज़ेह रहे श्रीनगर बारामूला शहरों को 4 लेनिंग के दायरे में लाकर सरकार ने इस पर काम करने का ऐलान कर रखा है, जिसकी वजह से कई दुकानदार इसकी जद में आकर अपना कारोबार बिना मुतासिर हुए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जबकि उनका मजीद कहना है कि अगर सरकार हमें दूसरी जगहों पर दुकानें फराहम करेंगे तब भी हम मुतमईन हैं, लेकिन उसके लिए सरकार को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी होगी ताकि वो अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकें। मीर आफ्ताब, पंजाब सिटी, सोपोर। वापस करो, वापस करो, We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, We want justice, we want justice, we want justice, वापस करो, हमारा रोजगार वापस करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, करो, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारा रोजगार वापस करो, हमारा रोजगार वापस करो, हमारा जस्टिस, we want justice, we want justice, we want justice, we want इंसाफ दो, किराएदारों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, किराएदारों को इंसाफ दो, इंसाफ दो। हमारी मांग ये है उस संग्रामा फेडरेशन की कि जो यहाँ पे किराएदार हैं, जो दुकानदार हैं यहाँ पे हैं, यहाँ पे जो भी दुकान मालिक हैं उनको तो मुआवजा मिल रहा है, लेकिन हम 5-5, 10-10 साल से, आधे लोग यहाँ पे 20-25 साल से काम कर रहे हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करने चाहते हैं कि उन्हें अकोमोडेट कीजिए, क्योंकि इस टाइम आप देखिए जिसने 25 साल से यहाँ पे सेटअप किया होगा वो इस टाइम पे कहाँ पे जाएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है हमें अकोमोडेट करने के लिए तो उन्हें पहले ये स्टेप उठाना ही नहीं चाहिए था। तो अगर वो ये स्टेप उठा रहे हैं रोड वाइडनिंग का या फ्लाईओवर का, तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी हमारे साथ इंसाफ कीजिए, हमें अकोमोडेट कीजिए, क्योंकि जो 20-25 साल से यहाँ पे है इस टाइम हमारा किराया 20,000 25,000 है। अगर हम किसी दूसरे मार्केट में जाते हैं तो पहले सेटअप करना ही मुश्किल हो जाता है, और दूसरी बात यहाँ पे 3-4 साल एडवांस मांगते हैं और 50-60 हज़ार रुपये इस टाइम किराया मांगते हैं। तो कहाँ से हम लोग, और आपको पता भी है कि रिसेंटली जो हालात चल रहे हैं, ये ट्रेड वगैरह ये सारा ख़त्म हो चुका है, बिजनेस ख़त्म हो चुका है, तो हम कहां से नया सेटअप कर पाएंगे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, प्लीज़ मोदबना अपील करते हैं, हमने पूरा अमन एजाज के तरीके से उनको ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि प्लीज़ हमें अकोमोडेट कीजिए, हमें रिहेबिलिट कीजिए। इस डिमांड तो नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से यही बोल रहे हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने यहाँ पे एक सेटअप किया हुआ है, यहाँ से दूसरी जगह हम शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर किसी शॉपकीपर ने लोन निकाला है। अब गवर्नमेंट के पास ये चीज़ है कि वो हमें लैंड प्रोवाइड करे या खुद बिल्डिंग बना के हमें वो रेंट पे दे दे। हम रेंट पे करने को तैयार हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हमें फ्री में कुछ चाहिए, हम रेंट पे करने को तैयार हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारे साथ वो इंसाफ करे, वो दुकानें बनाए और हमें अकोमोडेट करे। पॉसिबिलिटीज़ को आप ढूंढिए, चाहे उसमें हमें आप अकोमोडेट करिए, चाहे आप हमें मतलब रिहेबिलिटेट कर लीजिए, चाहे हमें आप कंपनसेट करिए, चाहे हमें आप जो हमारे ऊपर जो मतलब फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की जो मतलब लायबिलिटीज़ हैं, तो जो हमने वो वहाँ से उठाई हुई हैं वो उनको आप वेव ऑफ करिए, लेकिन कम से कम हमारा सोचिए। हमारे मतलब चूल्हे घर में जल रहे हैं, हमारे चूल्हों को बुझा रहे हैं। हमारे मनोज सिन्हा साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे ऊपर आप ध्यान दीजिए और हमें ऐसे बेरोजगार मत कीजिए कि हम पेट पे लात मर मारिए, कि गवर्नमेंट का काम होता है जॉब मतलब प्रोवाइड करना, और हमसे हमारा रोजगार ही छीना जा रहा है, और वो भी 10, 20, 30 साल के बाद, 50 साल से।